नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने खास प्रोग्राम की। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने आज सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया। एसकेएम के अनुसार आंदोलन स्थगित करने के मौके पर सरकार के साथ जो समझौते तय हुए उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ ये दिवस मनाया गया। एसकेएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारियों और तहसीलदार को दिया। ज्ञापन में नाराजगी व्यक्त कर वायदे पूरे न होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा है, ये बताते हुए हमें बेहद दुख और रोष हो रहा है कि एक बार फिर देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इसीलिए पूरे देश के किसानों ने आज विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला लिया। वहीं सरकार की कथनी और करनी का अंतर आप स्वयं देख सकते हैं। पत्र में एसकेएम ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं। अगर सरकार अपने लिखित आश्वासन से मुकर जाती है तो किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया था। एसकेएम ने ज्ञापन में आगे लिखा कि कृषि कानून आंदोलन के चलते आपके हस्ताक्षर से 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया गया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बकाया 6 मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। उसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिए और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया। इस चिट्ठी पर भरोसा कर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के बॉर्डर पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर से उठा लेने का निर्णय किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। किसानों की मुख्य मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर कमेटी बनाने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा प्रमुख था। दरअसल अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र लखीमपुर किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। तो किसानों का ने आज विश्वासघात दिवस मनाया था और लगातार सरकार को घेरने में किसान लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं और जिस मांगों को लेकर उन्होंने स्थगित किया था अपना आंदोलन, वो पूरा नहीं हुआ है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ ब्रजेश भाटी जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीकेयू के। इसके अलावा रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। ब्रजेश भाटी जी, आपके पास ही आना चाहूंगी कि आज आप लोगों ने विश्वासघात दिवस मनाया है, क्या इसके पीछे कारण रहा? कहा जा रहा है कि आप लोगों की मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। जायरा जी, मैं आपको बता दूं, जब संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन खत्म किया था, मेरी आवाज बज रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। जब पहले आंदोलन खत्म किया था जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जी जी, चलिए ब्रजेश जी, हम लौटेंगे आपके पास। आप कुछ टेक्निकल इश्यू है शायद, उसको ठीक कराकर रमाकांत मिश्रा जी आपके पास आ रही हूँ। रमाकांत जी, क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि आपने इनकी मांगे पूरी नहीं की और जिस शर्त पर स्थगित हुआ था आंदोलन, वो शर्तें ही पूरी नहीं हुई हैं और अगर ऐसा ही रहा तो दोबारा आंदोलन शुरू होगा। हाँ, देखिए जयरा जी, ऐसा है जो ये सरकार, मैं आपको बता दूं, बड़े ही स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ बता दूं, क्योंकि ये सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हर एक उस मांग को लेकर के, किसानों को के सशक्तिकरण के मामले को लेकर के, किसी भी तरह के मामले को लेकर के किसान को कैसे सशक्त किया जाए, ये सरकार बहुत ही संवेदनशील है। जहां तक अभी आपने कहा जो कि ये आज विश्वासघात दिवस के रूप में मैं भी देख रहा हूं, हर जगह मीडिया में छाया हुआ है विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को। तो मैं आपको बता दूं, जो भी शर्तें केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए गए थे और केंद्र सरकार ने जिस शर्तों को मान करके ये आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की थी, सरकार उस पर बिल्कुल प्रतिबद्ध है। लेकिन जहां तक बात है, जैसे आपने ये कहा जो कि ये
ये अभी तक कुछ हुआ नहीं, जैसे किसान संगठन कह रहे हैं जो कि जी, ये अभी तक कुछ हुआ नहीं, सरकार ने इसके ऊपर में कोई अमल नहीं किया। तो मैं बता दूं आपको जो कि हर एक चीज के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है। और इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको जो कि सरकार ऐसे किसी भी बात से मुकरने वाली नहीं है। जहां तक हमारे पास बिल्कुल चिट्ठी रखी हुई है 9 दिसंबर 2021 का, और संजय अग्रवाल जी द्वारा ये बिल्कुल लेटर दिया गया है किसान संगठन को। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सरकार इसके से मुकरने वाली नहीं है। और चाहे वो केस के मामला हो, चाहे मुआवजे का मामला हो, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे जो भी पराली के मुद्दे हो, जो भी मुद्दे हैं, बिल्कुल सरकार उसके ऊपर में प्रतिबद्ध है। हाँ, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है जो किसान संगठन को भी समझना चाहिए। और इसके लिए कोई फिर अलग से आंदोलन करने की, जैसे हर जगह मैं सुन रहा हूं जो कि नहीं पश्चिमी यूपी में भाजपा को हराने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये भी देश उन्हीं का है, ये भी सरकार उन्हीं की है। और उनकी मांगों को जिस तरह से सरकार ने संवेदनशीलता के साथ सुना था और जिस तरह से उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था, निश्चित तौर पर वो उसके ऊपर में प्रतिबद्ध है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी ब्रजेश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लग रहा है फिलहाल अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमाकांत जी, तो जैसे कि आपने कहा अभी कि चुनावों को लेकर इस मुद्दे को ज्यादा उठाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या राजनीतिकरण हो रहा है और सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस मसले को? देखिए, जैसे हमने अब यहाँ पर जैसे किसान संगठन कह रहे थे जो कि 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठक करेंगे, उसमें समीक्षा की जाएगी। निश्चित तौर पर कोई सरकार ने ऐसा नहीं कहा था जो कि आप 15 जनवरी को ही बैठक कीजिए। 9 दिसंबर का मामला है। 9 दिसंबर को जब लिखित आश्वासन दिया गया था तो सरकार उसके ऊपर में संवेदनशील थी। और इसमें कोई दो मत नहीं जो कि सरकार अपने किसी भी वादे से मुकरने के लिए वो वहां पर इसलिए लिखित आश्वासन दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात है, हर एक, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, मुआवजे का मुद्दा हो, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि पंजाब में जिस तरह से एक फार्मूला लगाया गया था 5 लाख तक के, 4 लाख तक के जो मुआवजे थे, उसी के आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा और उसी के आधार पर हर एक चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जहां तक केस की बात है तो हर एक राज्य को, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, हर एक राज्य से वो केस सारे वापस किए जाएंगे। जो चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि थोड़ा समय दीजिए, मांगे पूरी की जाएंगी। ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे आप? जी जी ब्रजेश जी, कहिए। जी, जो हमारे रमाकांत बता रहे हैं, पाकिस्तान लिखित में दे दिया, मुझे ये बता दीजिए हरियाणा को छोड़ के इनकी सरकार ने कौन सी चीज वापस ली है? बहुत सारी चीजें थी। हमने समय पहले कहा था कि जो 120B का मुजरिम है, जो गृह राज्य मंत्री टहनी, उसकी गिरफ्तारी और जो हमारे जो लोग मर गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। बता दीजिए कौन सी मांग इन्होंने पूरी कर दी है? ये खाली छलावा दिखाने वाले लोग हैं, छलने वाले लोग हैं। इसलिए हमने वादा खिलाफ बनाया है। और क्यों नहीं मनाएंगे? जब किसानों ने इनके विश्वास करके अपना धरना स्थगित कर दिया और लोग अपने घर चले गए, तो इनका धर्म बनता है, कर्म बनता है कि किसानों को तो माने। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। बता दी कौन सी 15 तारीख को हमने कितनी सरकार को समय दिया कि हो सकता है मान जाए, टेक्निकल इशू इनके होंगे तो नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं है, ये किसान पागल समझ रहे हैं, भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ प्रचार ना करें। विजय जी, रमाकांत जी ये कह रहे हैं ना, थोड़ा समय दीजिए, हम मांगे पूरी करेंगे लेकिन समय के साथ। जायरा जी, इन्हें कितना समय दिया हमने इनके समय की बात को लेकर ही धरना स्थगित कर दिया और अपने घर वापस चले गए। अगर हमें इन पर विश्वास नहीं होता तो हम घर वापस नहीं जाते, वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन हमने सरकार पर विश्वास किया, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास किया और देश की सरकार पर विश्वास करते हुए वापस गए। अब ये नहीं मानते तो क्या करें? बताओ, कब तक इंतजार करेंगे? हमारे कितने लोग जेल में बंद है, उन पर मुकदमे दर्ज है, उससे काट रहे हैं, तो क्यों नहीं वादा खिलाफ बनाएंगे? बताइए हमें। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे रमाकांत जी? कह रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और कितना समय चाहिए आप लोगों को? देखिए, भाटी साहब अभी कह रहे थे जायरा जी, जो कि सरकार जो है सो वहां पर छलावा कर रही है और इनको आंदोलन से उठा करके उनके साथ विश्वासघात किया गया। मैं आपको बता दूं हर एक चीज का, जैसे किसान संगठन की मांग थी जो हमें लिखित आश्वासन दिया जाए। निश्चित तौर पर लिखित आश्वासन, ये लेटर है मेरे पास, इसमें कहां पर ये लिखा हुआ है बता दें, जो कि क्या किसी भी टेक्निकल इश्यू को लेकर के क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को समय नहीं देनी चाहिए? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या ये सरकार इनकी नहीं है? इन्हीं के द्वारा चुने गई सरकार है। सरकार को जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यू है,
तो निश्चित तौर पर उनको समय देना चाहिए। आप बिल्कुल आश्वासित रहें, इसमें कोई दो मत नहीं है, जो कि अगर सरकार ने आश्वासन दिया और लिखित में आप लोगों की मांग थी कि जो कि आपको लिखित में आश्वासन दिया जाए, वो लिखित आश्वासन आप लोगों को दिया गया और उसके ऊपर में सरकार खरी उतरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं जिसमें थोड़ा सा समय लगता है और वो समीक्षा करने के बाद निश्चित तौर पर जो अगर केस है, केस वापसी होगी, मुआवजे हैं, मुआवजे होंगे, जो बिल जो सारे स्टेक होल्डर के साथ जो चर्चाएं की जाएगी, जो कृषि वैज्ञानिक है उनके साथ एमएसपी हो, चाहे देखिए एमएसपी का लाभ जिस तरह से पूरे देश में अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से एमएसपी का लाभ के लिए कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे सरकार के पक्ष हो, चाहे किसान मोर्चा के पक्ष हो, हर एक के साथ डिस्कस करके, चर्चा करके उसके बाद जाकर के इसके ऊपर में बिल्कुल मंथन किया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा। इसलिए सरकार को समय चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है और उससे मुकर जाएगी, भाटी साहब ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है। जी ब्रजेश भाटी जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मांगे जरूर पूरी होंगी, टेक्निकल इश्यूज हैं जिस वजह से देरी हो रही है, और साथ ही साथ रमाकांत जी ने यह भी कहा था कि राजनीतिकरण हो रहा है चुनावों के मद्देनजर इस मुद्दे को लेकर। साहब कह रहे थे, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी भी चीज का अगर मुद्दा है और विषय है तो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ है और इस देश को सशक्त बनाने के लिए कृषि, जहां तक भारत में अगर देखें तो 64 से 65% जो हम लोग कहते हैं जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वहां पर जाकर के अगर हमारे किसान ही भाई अगर राजनीति के अंदर में जाकर के और किसी पार्टी या उसके खिलाफ अगर खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर ये फिर प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो कि हाँ सचमुच में ये कैसी और कैसी विडंबना है। जहां तक बात है सरकार की, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, उन्हें चाहे वो किसान सम्मान निधि की ले लें या चाहे किसी भी तरह की योजनाओं को ले लें, किसान को पिछले सरकार की अगर अपेक्षा अगर तुलना किया जाए तो निश्चित तौर पर ये वर्तमान सरकार ने जो अपनी संवेदनशीलता दिखाई है इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, इस चीज का अफसोस रहा जो कि जो तीन कृषि कानून लाए गए थे और जिसमें उसको जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के इनिशिएट लिया था, तो इस तरह का जो अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने खुद भी जो है सो बहुत ही अपनी संवेदनशीलता दिखाई है किसान के प्रति, और जहां तक उनकी आय की बात है उनको दुगुना करने के लिए जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई थी और उस चीज को अभी भी वो प्रतिबद्ध है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज 5 राज्यों के चुनाव हैं, वहां पर जाकर के आप यूपी में अगर कहेंगे, जो पश्चिमी यूपी में आकर के आप किसान अगर भाजपा के खिलाफ अगर वो मोर्चाबंदी करते हैं तो एक थोड़ा सा ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो कि हाँ सचमुच में आप किस चीज और किस विषय को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजों को समझना पड़ेगा। भाटी साहब से हमारी बिल्कुल प्रार्थना है जो कि सरकार को समय दें और आगे बढ़ करके निश्चित तौर पर इस चीज का बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। जी ब्रजेश भाटी जी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं सरकार को समय दे और लगातार रमाकांत जी यही कह रहे हैं वक्त के साथ आपकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन आप लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं और मानने को तैयार नहीं है कि आपकी अब तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। क्या समय देंगे आप सरकार को? कुछ और वक्त, आगे की रणनीति मतलब क्या होगी? जी मैं मिश्रा जी को मुझे ये बताइए कि जब आंदोलन कर रहे थे तो जब सरकार के लोगों ने हमें क्या किया? देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा आंदोलन की भी? आपकी नेता है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने कहा कि अफवाही है, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, फंडीबाज कहा गया। जब तक देश तो थे और आज वोट की बात आ रही है तो हम वोट की चोटी ना करें। हमारे 750 लोग शहीद हुए इसमें, उस समय कहा किसान नहीं थे, जब तो मुट्ठी भर लोग थे। जब क्यों नहीं है आपने कहा अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर जिन राज्यों में किसान जहां चुनाव है भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है, लोग हमारे गए हैं। 1 साल 2 महीने धूप में, बारिश में, गर्मी में हम लोग पड़े रहे हैं, सीने सुध नहीं ली हमारी, और आप कह रहे हैं कि सरकार की खिलाफत ना करें। जो हमारी जमीनों को छीनने के लिए कानून लिया ही सरकार, जो अडानी अंबानी गुलाम कराने के लिए हमें उसने की गई, आप कह रहे हैं बात भी ना करें, पिटते रहे, आ भी ना करें। ये कहाँ की बात हो गई? ये कहाँ का लोकतंत्र हो गया? खालिस्तानी के रूप में आज कैसे आप किसान मान रहे हैं? हम तो खालिस्तानी है, हम तो फंडिंग बाज है, हम तो वहां से आए, विदेश से आए, हम भारत के थोड़ी है। आपको बता दें ये पूरी तरह से देश के किसान अब जग चुका है और भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। आपको बता दूं, और अब जो खिलाफत दिवस मना है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये आंदोलन स्थापित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हमारी बातें नहीं होंगी
तो किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो मतलब ये ब्रजेश जी माना जाए कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं जल्दी तो आप एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आपकी तरफ से भी यही कहा जाता है स्थगित हुआ है ये आंदोलन, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये जल्दी हो सकता है क्या? मैं संयुक्त मोर्चा एसकेएम का ही सदस्य हूँ, मेरा संगठन एसकेएम में ही है और हमारी सब बात हो गई है। अगर सरकार नहीं मानती है, आज जो हमने वादा खिलाफी दिवस बनाया है ये उसका एक संदेश है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा कम समय लेकर सबसे पहले इनको जो हमारी मांगे ने पूरा करने का काम करे। नहीं तो ट्रैक्टर भी वही है, देश का किसान भी वही है। अगर हम 750 के अगर हमारी 10,000 साधक भी हो जाएंगे तो हम अपनी जमीनों को और अपने किसान को खेत में गुलाम नहीं बनने देंगे। तो सरकार की साजिश है, हम दोबारा दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब जो सरकार पे जो सरकार पर ठीक है रमाकांत जी, दोबारा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं ये लोग, क्या लग रहा है? क्योंकि आप लोगों पर भी आरोप लगे हैं कि जिस तरीके से तीनों काले कानूनों को खत्म किया गया था, मतलब किसानों के हिसाब से जो भी कृषि बिल थे उनको खत्म किया गया था, तो ये कहा जा रहा था कि आप लोगों ने भी चुनावों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है और आप किसानों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो क्योंकि मैंने भी मीडिया में खबर देखी है जो कि वो पश्चिमी यूपी में कह रहे हैं जो कि भाजपा को हराने का काम करेंगे। जब मैं उस चीज के ऊपर मैंने अपनी टिप्पणी दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि सारे किसान इसके ऊपर में इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें शामिल हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहां तक अभी भाटी साहब कह रहे हैं जहां पर खालिस्तानी या किसी भी तरह के वो अन्य क्रियाकलापों के आधार पर किसी ने कुछ कहा है, आज अगर 26 जनवरी की घटना अगर आप देख लें तो क्या इस देश को इस चीज को भूल सकता है कोई? निहंगों की हत्या जिस तरह से हुई, क्या इस चीज को भूल सकता है? क्या महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या इस चीज को कोई देश भूल सकता है? तो मेरा ये कहने का मतलब है जो आंदोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आपको बिल्कुल आगे आना चाहिए और मेरा आग्रह है जो कि सरकार को समय दें। कुछ तकनीकी इश्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर लिखित आश्वासन मिला है तो सरकार मुकरने वाली नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है जो कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाए। जी, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कितना और समय लग सकता है सरकार को मांगे पूरी करने में? देखिए, कुछ तकनीकी होती है, जैसे आप सारे केस की वापसी कहते हैं, जैसे मुआवजे होते हैं, तो हर एक चीज की समीक्षा करने के बाद वो बिल्कुल होगी। हाँ, किसानों ने जैसे कहा था जो कि 15 जनवरी को हम समीक्षा बैठक करेंगे, ये किसानों की तरफ से डेट था, तारीख थी, सरकार की तरफ से नहीं, क्योंकि मेरे पास लेटर है, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है जो कि ये सरकार ने कोई समय दिया था। इसलिए सरकार को समय दे और निश्चित तौर पर इसके ऊपर में समीक्षा और मंथन करने के बाद इस चीज को वापस ले लिया जाए। जी, भाटी जी, जब लिखित में आपको आश्वासन यहाँ पर मिला हुआ है तो उसमें क्या किसी तरह का कोई समय नहीं लिखा था कि इतने दिनों में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? और जब आपने साइन करवाए होंगे जो तमाम प्रतिनिधिमंडल मिला था सरकार से, उसके बाद क्या उसमें ये सब कुछ क्लियरिफाई नहीं किया गया था कि कितने वक्त में मांगों को पूरा किया जाएगा? जयरा जी, पहले मैं मिश्रा जी के साथ जवाब दे दूं जी, जो आप कह रहे थे कि लाल किले पर क्या हुआ। मिश्रा जी, आप हमसे सम्मानित है, मैं आपको, लेकिन मैं आपको बता कि आप देख लीजिए लाल किले पर क्या हुआ। चीफ सिंधु कौन था? आज एपीएन चैनल के माध्यम से बता दूं और सब दर्शकों को बता दूं, सिंधु बीजेपी के सांसद, गुरदासपुर के सांसद हरिदेवल का प्रतिनिधि था। जब हमें 11 बजे दिया गया किसानों को, तो 9 बजे वो लाल किले पर कैसे पहुंच गया? इस लाल किले की प्राचीर को कैसे धराशायी किया गया? इस आपके लोग थे और देश के अंदाजा को बदनाम करने का काम किया गया था। अब तक कैसे विश्वास कर ले? आप चैनल पे आरोप लगा रहे हैं, अब सबको जग जाहिर हो गया है कि सिंधु बीजेपी के सांसद का प्रतिनिधि था, बीजेपी पार्टी का सदस्य था, किसानों को बदनाम करने के लिए किया गया। आप निहंग की बात कर रहे हैं, आपकी पूरी फोर्स वहां लगाई हुई थी, इस तरह से निहंग के फोटो गृह मंत्री के साथ खाना खाते हुए आ रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा नहीं अपना आंदोलन खत्म करने के लिए? चलिए ठीक है, समय की कमी है अभी मेरे पास, भाटी जी समय की कमी है, बहुत जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए रमाकांत जी। आप जवाब ये है, देखिए मैं कह रहा हूँ अभी भी भाटी साहब को कह रहा हूँ जो कि आपको आश्वासन दिया गया है तो सरकार इससे मुकरने वाली नहीं है, और समय दें, कुछ तकनीकी इश्यू हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि समय मांग रहे हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या आपकी मांगों को पूरा किया जाता है नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर किसानों की क्या होगी आगे की रणनीति। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।